अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या बोला है, किस मेथड से सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, एक तो x प्लस वाई इक्वल में 14 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल में 4। समझ गए। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो दो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट वाली को अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड वाली को अपन इक्वेशन 2। यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करने का मेथड समझना, जैसे फर्स्ट अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। इक्वेशन नंबर 1 आप लें तो इसमें यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इक्वल में 14। ठीक है, स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 14। अब ध्यान रखो, जब हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें क्या देखा था हमने, कि या तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखें या फिर y को रखें। वही प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे हमने x को रखा तो 14 प्लस वाई, उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। क्लियर है आपके। तो y राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस y। अगर ग्राफिकली मेथड होता तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखते, लेकिन ग्राफ का मेथड नहीं है ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि y की वैल्यू हमें नहीं पता है तो आगे सोल्व अपन नहीं कर सकते। जब नहीं किया जा सकता तो उसको नेक्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले ली। समझ गए क्या किया मैंने, आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते। अगर y की वैल्यू पता होती तो अपन आगे सोल्व कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर हमने क्या ले ली, 3। कहां से स्टार्ट किया था हमने, इक्वेशन 1 से। अब 1 को लेके तो हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट। अब आगे बढ़ो, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं अपन सेकंड। समझ गए, कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं अपन, सेकंड। अब सेकंड में क्या करना है, लिख दो आप, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल में 4। क्लियर है आपके। अब हमें क्या करना है, सुनना आप, x की वैल्यू मतलब x किसके इक्वल है, 14 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3 में दिया हुआ है ना, 14 माइनस वाई, मतलब x की जगह अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि x किसके इक्वल है, 14 माइनस वाई के। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, वैल्यू पुट आप किसमें करोगे, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं 14 माइनस वाई। समझ गए। x की जगह 14 माइनस वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई और इक्वल में 4। आई बात समझ में। इक्वेशन नंबर 3 अपन ने यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ब्रैकेट सोल्व करो, 14 माइनस वाई और बाहर क्या है, माइनस वाई इक्वल में 4। आई बात समझ में। 14 का 14 आपको पता होगा, ये दोनों जो y हैं किसमें है, माइनस में। जब दोनों डिजिट माइनस में हो तो साइन तो माइनस रहता है, लेकिन नंबर प्लस हो जाते हैं, y प्लस वाई 2y। आई बात समझ में, इक्वल में 4। क्लियर। अब यहाँ पे अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल अगर दे रखा है तो वेरिएबल को साइड में रखो, बाकी सबको अदर साइड में ले जाओ। तो माइनस का 2y आपने यहां रख दिया, 4 अपने प्लेस पे है, 14 ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड, प्लस का माइनस। आई बात समझ में। माइनस का 2y एक प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो क्या होता है, माइनस। 14 में से 4 लेस करो 10, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 10, माइनस से माइनस क्या कर दिया, कैंसल। तो कितना बचा, 2y इजिकल टू 10 और y को अपन ने यहां रखा, 2 मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला गया, 2 5 जा 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आई पसंद में, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। यहां तक आ गई पसंद में। ठीक है, y की वैल्यू जब 5 आ गई, अब y की वैल्यू हमें किसी भी इक्वेशन में रख देनी है। जब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप देख लें, इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है। आप चाहें तो 3 में भी रख सकते हैं, डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। आप चाहें 1 में रखो, 2 में रखो, जैसा भी आपका मन हो उसमें रख लो, है ना। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y,
y की वैल्यू कितनी आई 5 इन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, जिसमें भी आप रखना चाहें। जैसे मैं रख देता हूं 3 में, है ना, छोटी रहेगी। इक्वेशन नंबर 3 में रखा तो इक्वेशन 3 क्या है, x इजिकल टू 14 माइनस वाई। तो x इक्वल 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू किस में पुट करते हैं, ब्रैकेट में, है ना। अब ब्रैकेट ओपन करो, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 करो, कितना होता है, कितना हो जाएगा 9। तो वैल्यू आ गई x की 9। क्लियर आपके, x वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर देना लास्ट में कि x इजिकल टू तो 9 आया आंसर और y इजिकल टू कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है, तो हमें कुल मिला के इसमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की और y की। ठीक है, ये x की होगी और y की होगी। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट s माइनस टी इक्वल में 3। मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी इक्वेशन आप लो वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। ये सिंपल फॉर्म में, तो इसको अपन क्या ले लें, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड आपको दिया हुआ है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल में 6। आई बात समझ में। ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, किसमें, फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में है अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में। 2 डिजिट फ्रैक्शन में है, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो क्या लिया जाएगा एलसीएम 3 और 2 का। साइड में अपन कर लेते हैं, 3 और 2 का अपन ने क्या लिया एलसीएम, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। आई बात समझ में। ये इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 3 2 जा 6। तो एलसीएम अपन ने ले लिया, कितना आ गया 6। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 3 की टेबल में 6 कितनी बार 2 टाइम, 2 को s से करो 2s प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार 3 टाइम, 3 को t से करो 3t इक्वल में 6। मैंने क्या बोला था, ये फ्रैक्शन में है, इक्वल के उधर वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो अपन नीचे 1 लगा सकते हैं। अब बीच में क्या साइन आ गया इक्वल का, अब अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, मतलब 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई और 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6 6 जा 36। आ गई नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म आ गई है तो इसको क्या ले लो आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, इक्वेशन 1 कंप्लीट और सेकंड भी हमारी कंप्लीट। ये इतना सा काम हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू थी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अपन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या दे रखी है s माइनस टी इक्वल में 3। आई बात समझ में। अब यहाँ पे वेरिएबल s भी है और t भी है, चाहे आप s को रखें या फिर t को रखें। मैंने रखा s को, तो t माइनस का उधर ट्रांसफर करो, प्लस का t और 3 अपने प्लेस पे है, मतलब t प्लस 3। t की वैल्यू हमें नहीं पता, पता है क्या नहीं पता, अपन आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लो 3। आई बात समझ में। 1 को लेके सोल्व किया और इक्वेशन हमारी 3 आ गई, है ना। अब आप क्या करें, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या है 2s प्लस 3t इक्वल में 36। अब सुनना, यहाँ पे जो है ना s की वैल्यू, भाई इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू आई, s की क्या आई थी t प्लस 3। तो s जहां पे है वहां पे क्या रख देंगे t प्लस 3। और आपको क्या बताया मैंने, जहां पे s है मतलब वैल्यू पुट करनी है किसमें करेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, कर दो 2s कितना t प्लस 3 और प्लस 3t इक्वल में 36। ब्रैकेट ओपन करना तो आता ही होगा, 2 को t से मल्टीप्लाई करो, 2t प्लस 3 को 2 से करो, 3 2 जा 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। पहले आप सोल्व करें, सोल्व जब हो जाए तब आप ट्रांसफर करें, है ना। सोल्व हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है 3t प्लस 2t कितना होगा 5t। तो यहां पे अपन लिख देते हैं 5t प्लस कितना है 6, है ना, इक्वल टू 36। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वेरिएबल वाली वैल्यू है और एक नॉन वेरिएबल। तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल को साइड में करो और बाकी सबको अदर साइड करो, है ना। 5t 36 माइनस 6 प्लस का उधर ट्रांसफर किया
-6 5t, 36 - 6 30। अब वेरिएबल अभी सेपरेट नहीं हुआ है, सेपरेट करना है, इसके साथ में क्या है 5 मल्टीपल में, तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, 5 6 जा 30, तो t इजिकल टू कितना आ गया 6, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 6। आगे बात समझ में। अब आपको क्या पता है कि जब वैल्यू आ जाती है t की, एक और वेरिएबल क्या था s, कैसे निकलेगा, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, है ना, जिसमें भी आप रखना चाहें आंसर सेम आएगा। तो यहां पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आई t की, t बराबर 6 इन इक्वेशन। आप देख लो 1 इजी है या सेकंड इजी है या फिर थर्ड इजी है, थर्ड थोड़ी इजी है, फटाफट हो जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 3 में अपन रख देते हैं। 3 क्या है, s इक्वल में t प्लस 3, यही है। तो आप देखो s इक्वल t की वैल्यू कितनी आई 6, ब्रैकेट में कर दो प्लस 3, ब्रैकेट ओपन, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 9 आ गई। आई बसन में s की वैल्यू कंप्लीट और t की वैल्यू कंप्लीट। यहां पे मेंशन कर देना कि हमारी t की वैल्यू तो आई 6 और s की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है।